महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। संदीप दिवाकर जोशी, संजय केनेकर और दादा राव यादव राव के बनाया प्रत्याशी। औरंगजेब की कब्र को लेकर के जारी विवाद के बीच एनसीपी शरद गुट का बड़ा फैसला। अब से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता फोन पर हेलो की जगह बोलेंगे जय शिवराय। सांगली में पार्टी के उपाध्यक्ष शशिकांत शिंदे बोले कि हम सभी शिवाजी के सैनिक हैं। पार्टी प्रमुख ने जय शिवराय बोलने का निर्देश दिया। बिहार में पुलिस पर हो रहे हमले को लेकर के तेजस्वी के सीएम नीतीश को घेरा। ट्वीट करके लिखा, सीएम नीतीश अचेत हैं, उनके गृह विभाग नहीं संभल रहा, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता अपराधी और पुलिस के गठजोड़ से नागरिकों का जीना मुहाल हुआ। भगवान भरोसे चल रहा है बिहार, हर महीने सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बोले, बिहार में एनडीए की डबल इंजन सरकार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, गुंडागर्दी, अपराध, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार विपक्षी दलों की पहचान बन गई है। देश की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक हथियार से इनका इलाज जरूरी है। हिंसा के बाद गिरिडीह में सुरक्षा सख्त। तोरथंबा इलाके में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। 14 मार्च को दो समुदाय के बीच हुई थी हिंसक झड़प। तेज प्रताप यादव का पुलिस वालों को धमकाने वाला वीडियो वायरल। पुलिस वाले से कहा, ठुमका लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। तेज प्रताप यादव के कहने पर डांस करने वाला कांस्टेबल दीपक कुमार लाइन हाजिर। तेज प्रताप की सुरक्षा में दूसरे सिपाही को किया गया तैनात। तेज प्रताप ने ठुमके न लगाने पर दी सस्पेंड करने की धमकी। तेज प्रताप यादव ने कानून की धज्जियां भी उड़ाई। बिना हेलमेट पहने सीएम आवास के पास स्कूटी लेकर चक्कर लगाए। नीतीश के घर के पास आकर कहा, कहां है पलटू चाचा। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना तेज प्रताप यादव को पड़ा भारी। ट्रैफिक पुलिस ने 4000 रुपए का चालान काटा। किसी दूसरे की स्कूटी चला रहे थे तेज प्रताप। तेज प्रताप यादव को लेकर के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, कानून की धज्जियां उड़ाना आरजेडी की संस्कृति, बार बार संविधान का अपमान करती है आरजेडी। तेज प्रताप यादव को लेकर के केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी बोले, तेज प्रताप गलत कामों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें सत्ता मिली तो ये अधिकारी और पुलिसकर्मियों को अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। विपक्षिया के बाद पत्नी के साथ अमृतसर पहुंचे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। गोल्डन टेम्पल में टेका मत्था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के बाद बोले केजरीवाल, कहा कि पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशा और भ्रष्टाचार। हम नशे के खिलाफ छेड़ेंगे जंग। भगवंत मान सीएम के तौर पर करें 5 साल पूरे। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा कि केजरीवाल बीजेपी के आगे न झुकेगी न डरेगी। जब जेल में थे तब नहीं झुके, अब क्या झुका पाएंगे। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार बोले, बंगाल की जनता ने टीएमसी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया। बीजेपी विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। सुकांता मजूमदार बोले, हिंदुत्व भारत की आत्मा है और बीजेपी इसे चुनाव से नहीं जोड़ती। वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन से कांग्रेस बनाई दूरी। तारिक अनवर बोले, हम किसी संगठन के प्रदर्शन के साथ नहीं हैं। तारिक अनवर बोले कि हमने विधेयक का संदेश संसद में विरोध भी किया, आगे भी विरोध करेंगे। एआईएमपीएलबी के कल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का वार्षिक सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह बोले, एक जमाना था जब हिंसा और अलगाववाद की बात होती थी, आज शिक्षा और विकास की बात होती है। अमित शाह बोले, साल 2020 में जब बोडोलैंड में शांति के लिए समझौता किया था तब कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था। अभी तक समझौते का 80% काम हो गया है। इम्फाल और गुवाहाटी जोन में 88 करोड़ की ड्रग्स के साथ 4 तस्कर पकड़े गए। गृह मंत्री अमित शाह बोले, ड्रग्स तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। कल से 19 मार्च तक दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण चलेगा। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन चीफ गेस्ट होंगे। रायसीना डायलॉग के संस्करण की थीम है काल चक्र, मनुष्य, शांति, पृथ्वी। डायलॉग में कई देशों के नेता, कई बड़े बिजनेस भी शामिल होंगे। पहली बार एशियन समिट की सह अध्यक्षता करेगा भारत। काउंटर टेररिज्म पर होगी चर्चा। क्रिस्टोफर लक्सन का केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। 20 मार्च तक भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे लक्सन। मुस्लिम समाज को लेकर के नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बोले कि मुस्लिम समाज में शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत। 100 बार नमाज पढ़े मगर विज्ञान का भी ज्ञान जरूरी। नागपुर में गडकरी ने कहा, दुर्भाग्यवश 5 धंधे ही मुस्लिमों की पसंद, टपरी, ठेला, कबाड़ी, ड्राइवर और क्लीनर। संभल में जामा मस्जिद की पुताई शुरू। 8 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। संभल की जामा मस्जिद की पुताई पर बोले डीएम राजेंद्र पेंसिया। कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई टीम कर रही है काम।
पुलिस फोर्स 24 घंटे तैनात। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, कहा कि हाईकोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है। धार्मिक स्थल का अपमान करना केंद्र और राज्य सरकार की नीति नहीं। मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी से बिना अनुमति के नमाज पढ़ने पर विवाद, पुलिस ने दर्ज की FIR। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठन ने किया था विवाद। मऊगंज में पुलिस टीम पर हुए हमले में जान गंवाने वाले ASI को दी गई श्रद्धांजलि। साथ ही पुलिसकर्मियों ने रामचरण गौतम को श्रद्धांजलि दी। मऊगंज की घटना पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, ट्वीट करके लिखा, उपद्रवियों ने हमले में SI की मौत दुखद, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। LG के साथ दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। मंत्री परवेश वर्मा भी मौजूद रहे। सुनहरी कुशक और बारापुला नाले पर चल रहा है काम। दिल्ली में खस्ता हाल नालों की स्थिति को लेकर के CM रेखा गुप्ता का विपक्ष पर हमला, कहा कि 100 साल की प्लानिंग के साथ बनाना चाहिए था नाले, AC कमरों में बैठ करके काम नहीं होता। CM रेखा गुप्ता बोली, हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, दिल्ली को जल भराव की समस्या का न करना पड़े सामना। गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमले का मामला, अब तक 3 आरोपी पकड़े गए। प्लानिंग करने में 2 स्थानीय लोग शामिल थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द ही समाधान के निर्देश दिए। उदयपुर में मेवाड़ के पूर्व राजघराने के वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हुआ। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार, सोमवार को होगा अंतिम संस्कार। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए संगीतकार AR रहमान सीने में दर्द की शिकायत के चलते चेन्नई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुंबई की मीरा रोड पर गौमांस की तस्करी को लेकर के तनाव, हिंदूवादी संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। थाने के सामने भिड़े 2 समुदाय के लोग। हिंदू संगठन के प्रोटेस्ट के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंचे। दोनों समुदाय के बीच मामूली झड़प हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन बैन करने का मामला, BRS नेता कृष्ण बोले, कांग्रेस लोकतांत्रिक होने का सिर्फ दिखावा करती है। हरियाणा के राजौंद में 5000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ। कैथल पुलिस ने अनूप उर्फ फैजल का किया एनकाउंटर। पुलिस से घिर जाने के बाद आरोपी ने की थी फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुआ ढेर। पंजूरी गोलीकांड का आरोपी था अनूप। बेंगलुरु में होली पार्टी के दौरान आसपास में भिड़े मजदूर, 3 मजदूरों की हत्या हुई, 1 गिरफ्तार, 2 फरार। बिहार के रहने वाले थे सभी मजदूर। संभल में पुलिस वालों ने मनाई होली। SP KK बिश्नोई, DM राजेंद्र पेंसिया और CO अनुज चौधरी ने भी खेली जमकर होली, एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में एक दुकान में लगी आग, हुआ भारी नुकसान, लाखों रुपए का माल जल करके खाक हुआ। यूपी के हापुड़ में आग का तांडव, लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बेंगलुरु के पिलीखुला चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम, मौसमी फल के साथ वाटर टैंक, स्प्रिंकल पंखे भी लगाए गए। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में प्लास्टिक फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित, 54 वार्डों में लोगों ने प्लास्टिक के कचरे को चुना। अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन हुआ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुंबई में फास्ट एंड अप मुंबई वॉकथॉन का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू मैराथन का आयोजन किया, ADGP आनंद जैन ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इंडसलैंड बैंक को लेकर के RBI का बयान, कहा कि बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल, बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल, डिपॉजिटर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एरिस्ट्रा सॉल्यूशंस का IPO 20 मार्च को होगा ओपन, 25 मार्च तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,700 रुपए। टॉप 10 कंपनियों में 5 की वैल्यू 93,358 करोड़ कम हुई। इन्फोसिस रही इस हफ्ते टॉप लूजर, मार्केट वैल्यू 44,227 करोड़ रुपए गिरी। TCS, HUL, SBI और रिलायंस का मार्केट कैप भी कम हुआ। वहीं ICICI बैंक की वैल्यू 25,459 करोड़ रुपए बढ़ी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.33 लाख करोड़ रुपए बढ़ा, एक हफ्ते में 56.86 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। गोल्ड रिजर्व भी 8,700 करोड़ बढ़ करके 6.46 लाख करोड़ रुपए हुआ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी हुई बढ़ोतरी। स्टारलिंक की एंट्री से पहले केंद्र ने शर्तें रखी, भारत में कंट्रोल सेंटर बनाना जरूरी है, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की परमिशन देनी होगी। सोने चांदी के दाम में तेजी, इस हफ्ते सोना 784 और चांदी 1,598 महंगी रुपए हुई। सोना 86,843 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। 72 दिन में 10,681 रुपए महंगा हुआ। 1 किलो चांदी का भाव 98,322 रुपए।
मर्सिडीज बेंज ने ग्लोबल मार्केट में थर्ड जनरेशन CLA इलेक्ट्रिक कूपे सेडान रिवील की 10 मिनट की चार्जिंग में 325 किलोमीटर की मिलेगी रेंज।